अद्वैताचार्य जी की शाखा में कुछ बहुत ज्यादा जो विसंगति आ गई थी, दो शाखाएं बन गई थी उनके भक्ति में, उनके शिष्यों की, जिसमें से बहुत ही गलत सलत वो महाप्रभु जी की शिक्षाओं को उन्होंने किया। और कालांतर में आके वो शाखा समाप्त हो गई क्योंकि वो गलत थी। और उनकी जो मुख्य शाखा थी वो उनके पुत्र से चली। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय अद्वैत धन्य। श्री चैतन्य मारतीरो द्वितीय स्कंद रूपिण, श्रीमद्वैत चंद्र शाखा रूपण गुण वृक्षेर द्वितीय स्कंद आचार्य गोसाई, तारयत शाखाई तार लेखनाई। चैतन्य मालीर कृपा जलेर सचेने, से जले पुष्ट स्कंद बाणे दीन दीने। मैं श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा सर्व यशस्वी आदित्य प्रभु को तथा उनकी उपशाखा रूपी उनके अनुयायियों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री आदित्य प्रभु उस वृक्ष की द्वितीय बड़ी शाखा थे। उस वृक्ष की अनेक उपशाखाएं हैं, किंतु उन सभी का उल्लेख कर सकना संभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु माली भी थे, और जो जो वे अपनी कृपा रूपी जल से इस वृक्ष को सींचते त्यों त्यों नित्य प्रति उसकी सारी शाखाएं तथा उपशाखाएं बढ़ती जाती। से स्कंदे यत प्रेम फल उपजिल, से ही कृष्ण प्रेम फले जगत भरिल। से चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष की शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे हैं वे कितने अधिक थे कि सारा संसार कृष्ण प्रेम से अपलवित हो उठा। से ही जल स्कंदे करे शाखाते संचार, फले फूले बड़े शाखा हाइल विस्तार। जो जो तना तथा शाखा सींची गई त्यों त्यों शाखाएं तथा उपशाखाएं बहुत आयाते से बढ़ती गई, और वह वृक्ष फलों और फूलों से लगता गया। प्रथमेता यही मत आचार्य गणन, पाचे दो मत हेल देवेर करण। प्रथम में द्वितीय आचार्य के सारे अनुयायियों के एक मत को मानते थे, तो बाद में वे संयोग से दो भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे, दो शाखाओं में बढ़ गए। कहते आचार्य आज्ञा कहे स्वतंत्र, स्वमत कल्पना करे देव प्रतंत्र। कुछ लोग तो एक शाखा थी जो अद्वैताचार्य जी की आज्ञा मानती थी, और कुछ स्वतंत्र हो गए थे, अपने अनुसार चल रहे थे। आचार्य मत यही सही मत सार, तार आगे लांगी चले सही तासार। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ये जीवंत सिद्धांत है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह तुरंत ही व्यर्थ हो जाता है। ये बात अद्वैताचार्य जी के जो अनुयायी हैं उनके आधार पर कही उन्होंने। कृष्णदास कविराज जी ने एक शाखा थी जो अद्वैताचार्य जी की आज्ञा का पालन कर रही थी, और एक शाखा स्वयं अपने अनुसार चलने लगी थी। तो जो अद्वैताचार्य जी की आज्ञा पालन कर रही थी शाखा, वो आगे फली फूली बड़ी, और जो लोग अद्वैताचार्य जी की आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे वो लोग कालांतर में आकर नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, और उनकी भक्ति समाप्त हो गई। असरेर नामे यह नाही प्रयोजन, भेद जनिबारी करी एकत्र ग्रहण। जो असार है उसका नाम लेना व्यर्थ है। जो असार शाखा है उसका कह रहे हैं कि मेरा नाम लेना व्यर्थ है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। धन्य राशि मापे ये चे पलना सही थे, पश्चाते पतना उड़ना संस्कार करी थे। पहले धान पुआल के साथ मिला रहता है। जिस वक्त धान आता है वो पुआल उसकी जो भूसी है उसके साथ मिला रहता है, फिर उसको हवा देकर साफ करा जाता है, धान उड़ जाता है, वो पुआल उड़ जाता है और धान नीचे रह जाता है। इसी तरह से वो बता रहे हैं कि जो पुआल के तौर पे जो दूसरी शाखा निकल गई थी और वो उड़ गई कालांतर में, और जो उनकी मुख्य शाखा थी जो उनकी आज्ञाओं का पालन कर रही थी वो धान की तरह स्थित रही। अच्युतानंद बड़ शाखा आचार्य नंदन, अजन्मा सेवी लाते हो चैतन्य चरण। अद्वैत आचार्य की एक विशाल शाखा थे उनके पुत्र अच्युतानंद। वे अपने जीवन के प्रारंभ से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहते थे। चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती, यही पितार वाक्य सुनी दुखी पाइल थी। चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु केशव भारती हैं, ये सुनकर
अद्वैत अच्युतानंद प्रभु को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा अपने पिता से कि जग जगत गुरु ते तुम्ही कर एछे उपदेश, तुम्हार ए उपदेश नष्ट हाइल देश। तुम चैतन्य महाप्रभु तो जगत गुरु हैं, तुम उनके गुरु के रूप में केशव भारती जी को कैसे स्वीकार कर रहे हो, तुम कैसे कह रहे हो कि वो उनके गुरु हैं। उस बात से उनको दुख हुआ, क्योंकि वैसे भी केशव भारती जी उनके आध्यात्मिक गुरु नहीं थे चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि उनको सन्यास लेना था, तो उन्होंने उनको सन्यास के लिए गुरु के रूप में स्वीकार किया। इस ये भी कारण था, उनकी किसी शिक्षाओं पे नहीं थे महाप्रभु जी। अच्युतानंद प्रभु को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ कि मेरे इतने बड़े महापुरुष जगत जगत गुरु भगवान हैं, उनके गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो, इससे तो सारा देश भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उनको लगेगा कि ये एक भारतीय संप्रदाय के गुरु से को गुरु मान रहे हैं, ऐसा उनका भाव था। 14 भुवनेर गुरु चैतन्य गोसाई, तार गुरु अन्य आई कौन शास्त्र नाई। क्या है कि 14 भुवनों के गुरु तो चैतन्य है, महाप्रभु है, उनका गुरु कैसे कोई हो सकता है। पंचम वर्षेर बालक कही सिद्धांतेर सार, सुनिया पाइल आचार्य संतोष अपार। ये 5 वर्ष के थे जब अच्युतानंद प्रभु, तब उन्होंने ये बात सुनी थी कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु वो केशव भारती जी हैं, और 5 वर्ष के बालक ने ऐसा शास्त्रार्थ किया अच्युतानंद प्रभु ने अद्वैत आचार्य जी के साथ, कि अद्वैत आचार्य जी को बड़ा संतोष हुआ कि ये मेरा पुत्र चैतन्य महाप्रभु के प्रति ऐसी अभूतपूर्व श्रद्धा रखता है, ये कितनी बड़ी कृपा कल बरसेगी, ये कितना बड़ा कार्य करेगा कल। कृष्ण मिश्र नाम आ रही आचार्य तने, चैतन्य गोसाई बसे यार हृदय। एक कृष्ण मिश्र आदित्य आचार्य जी के पुत्र थे, उनके हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु सदैव विराजमान रहते थे। श्री गोपाल नामे आचार्य सुत, तार चरित्र सुन अत्यंत अद्भुत। श्री आचार्य प्रभु के अन्य पुत्र श्री गोपाल थे। अब उनकी विशेषताओं के बारे में सुनिए, क्योंकि वे भी अत्यंत अद्भुत थे। गुणीचा मंदुरे प्रभुर सम्मुखे, कीर्तन नर्तन करे बड़ प्रेम सुखे। जब भगवान चैतन्य अपने हाथ से जगन्नाथपुरी में गुणीचा मंदिर की सफाई करते थे, तब गोपाल बड़े प्रेम और मुदित भाव से महाप्रभु के समक्ष नाचता था। नाना भवोद्गम देह अद्भुत नर्तन, दुई गोसाई हरि बले आनंदित मन। जिस समय चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु श्री कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे, नाचते थे, तब उनके शरीरों में विविध भवतिरेक के लक्षण प्रकट होने लगते थे और उनके मन अत्यंत प्रमुदित होते थे। नाचिते नाचिते गोपाल हाइल मूर्छित, भूमिते पड़ेल दे नाइक संवित। नाचते नाचते गोपाल जो अद्वैताचार्य जी के पुत्र हैं, वो मूर्छित हो जाते थे और भूमि पर अचेत होकर गिर जाते थे। दुखित हाइल आचार्य पुत्र कोले लाना, रक्षा करे नरसिंह मत्र पढ़िया। अद्वैताचार्य प्रभु अत्यंत दुखी हुए, वे अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर उसकी रक्षा के लिए नरसिंह मंत्र का उच्चारण करने लगे। नाना मंत्र पढ़े आचार्य, न है चेतन आचार्य दुखे वैष्णव करे न क्रंदन। अद्वैत आचार्य जी ने विविध मंत्रों का उच्चारण किया, किंतु गोपाल को होश नहीं आया। अतः वह वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव उनकी व्यथा से शोकातुर होने लगे। गोपाल जो पुत्र हैं अद्वैताचार्य जी के, मूर्छित हो गए, उनकी मूर्छा नहीं टूट रही। कितनी कोशिश कर रहे हैं अद्वैताचार्य जी, लेकिन मूर्छा नहीं तोड़ पा रहे। तबे महाप्रभु तार हृदय हस्त धरी, उठा गोपाल केल बल हरि हरि। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती पे अपना हाथ रखा और उससे कहा, प्रिय गोपाल उठो, भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करो। गोपा उठिल गोपाल प्रभु स्पर्श ध्वनि सुनी, आनंद हन सबे हरे हरि ध्वनि। गोपाल ने महाप्रभु जी की ध्वनि सुनी और हाथ का स्पर्श पाया और हरि हरि कर कर आनंदित होते हुए वो उठ खड़े हुए। आचार्य आर पुत्र सी बलराम, आर पुत्र स्वरूप शाखा जगदीश नाम। अद्वैताचार्य के अन्य पुत्र श्री बलराम स्वरूप जगदीश थे। ऐसे ऐसे अद्भुत महापुरुष इन लोगों के घर में प्रकट हो रहे हैं, और ऐसे चारों ओर से नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी के चारों ओर से सारी भारत भूमि को घेर लिया इन्होंने। भगवान भक्ति का
और प्रेम का, चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा और प्रेम का प्रचार प्रसार करने के लिए कम